दोस्तों अगर आप रेलवे एसएससी एंड पुलिस वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आप यहां से इस वीडियो में देखेंगे भूगोल के यानी कि भारत के भूगोल का जो फ्रेंड्स भारत का कुछ परिचय है, इसके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं विद एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ। और दोस्तों ये सारे प्रश्न रेलवे के एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न है, तो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन से देश के सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भारत के साथ जुड़ी हुई है। और क्वेश्चन है आरआरबी पटना एएसएम 2004 के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वह रहेगा बांग्लादेश। ठीक है, और इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों तो आप ध्यान दीजिएगा कि बांग्लादेश जो दोस्तों जुड़ा हुआ है ये 4096.70 किलोमीटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर चीन की दोस्तों बात करते हैं तो चीन है यहाँ से 3488 किलोमीटर सीमा रेखा जुड़ा हुआ है इसका। पाकिस्तान की अगर बात करें, ये सभी जो है फ्रेंड्स हमारे पड़ोसी देश है। ठीक है, और पड़ोसी देश से संबंधित मैं एक वीडियो भी आपके लिए बना चुका हूँ। तो पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ से पाकिस्तान का जो है 3323 किलोमीटर है, नेपाल है आपका 1751 किलोमीटर, म्यांमार है 1643 किलोमीटर, भूटान है आपका 699 किलोमीटर, तो अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर। तो दोस्तों आपसे यहाँ दो क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि सबसे बड़ा जो सीमा रेखा छूता है वो बांग्लादेश है और सबसे छोटा अफगानिस्तान। तो दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको क्लास में फर्स्ट टाइम आ रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। और इनसे इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए मिल जाएगा, आपके प्ले लिस्ट में आप जरूर ढूंढ लेंगे। किसी राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी जुड़ी हुई है दोस्तों, यानी कि किसी भी हमारे जो राज्य हैं पाकिस्तान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो सीमा जुड़ा हुआ है ये कौन से राज्य है दोस्तों। यह राज्य है ऑप्शन से राजस्थान रहेगा सही वाला, ये रहेगा राइट आंसर। ठीक है, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दोस्तों आप जानते चलेंगे कि राजस्थान भारत के पश्चिमी राज्य है और राजस्थान की पश्चिमी सीमा लगभग 1070 किलोमीटर दोस्तों लंबा भाग पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। जैसे कि राजस्थान के कई जिले हैं, बाड़मेर है, बीकानेर है, श्रीगंगाधर है और जैसलमेर, ये सभी पाकिस्तान के सीमा के साथ लगे हुए, साथ सटे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, डुरंड लाइन कौन से दो देशों के बीच की सीमा रेखा है साथियों। तो डुरंड लाइन जो है दोस्तों यह जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के सीमा रेखा आप याद रखेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के जो सीमा रेखाएं होते हैं उसे डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। तो कई बार दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं और गलतियां भी करते हैं, तो उनसे आपको बचनी है क्लास लगा के। ठीक है, तो दोस्तों डुरंड लाइन का निर्धारण स्वतंत्रता के पूर्व सर डुरंड के निर्देशन में भारत और अफगानिस्तान के बीच किया गया था। तो इसीलिए इस लाइन का जो है ना सर डुरंड ने किया था, इसलिए डुरंड लाइन रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी वह क्या कहलाती है दोस्तों। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी वह दोस्तों रेड क्लिप रेखा कहलाता है, ऑप्शन सी रहेगा सही उत्तर। ठीक है, अब दोस्तों जान लीजिए आप यहाँ से ये जो खींचा गया था सीटिल रेड क्लिप के द्वारा खींचा गया था, इसलिए इस रेखा का नाम रेड क्लिप ही रखा गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था इससे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है ये निर्धारण किसने किया था, जस्ट जो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों। तो यह किया गया था सर सटिल रेड क्लिप के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास, और सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम्स के लिए, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों आप लास्ट तक जरूर लगा लीजिएगा। भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, जल्दी से कमेंट कर लेंगे। और देखिए कितनी बार फ्रेंड्स ये पूछा गया, कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और रेलवे के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। इसलिए फ्रेंड्स मैं कहता हूं वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर लगाइए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच के जो सीमा रेखा होते हैं ये सीमा रेखा कौन से हैं, तो यह है मैकमोहन, ऑप्शन ए रहेगा सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाएंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिणी अमेरिका के ज्वाइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुआ के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है साथियों। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय समुद्री तट की लंबाई लगभग कितनी है। तो भारतीय समुद्री तट की जो लंबाई है ये जो लगभग है 7500 किलोमीटर, कितनी है, ऑप्शन ए रहेगा सही आंसर। भारतीय समुद्री तट की जो लंबाई है 7500 किलोमीटर है। अगर दोस्तों हम यहाँ से बात करते हैं, इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत के अरब सागर और बंगाल के खाड़ी में
लगे समुद्र तट की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, ठीक है। और द्वीपों को मिलाकर भारतीय तट रेखा की जो लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। तो याद रखेंगे दोस्तों, अगर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 15106.7 किलोमीटर आप याद रखेंगे। तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है इसका सही और राइट आंसर रहेगा कोरोमंडल। कोरोमंडल तट फ्रेंड्स, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चंस नेक्स्ट लगाएंगे, भारतवर्ष के जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो भारतवर्ष के जो जल क्षेत्र सीमा फैली हुई है वह दोस्तों जो फैली हुई है 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। ऑप्शन ए सही और राइट आंसर रहेगा, 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है, ठीक है। अब इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुछ कि संलग्न जो क्षेत्र है ये 24 नॉटिकल मील है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है 200 नॉटिकल मील है और महाद्वीप जल सीमा है 200 नॉटिकल मील है। तो दोस्तों आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी घाट जो मिलते हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। ऑप्शन डी रहेगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का भाग है दोस्तों? तो गारो और पर्वत श्रेणियां जो दोस्तों है यह जो है ना पूर्वी घाट का भाग है। किसका रहेगा? पूर्वी घाट। ऑप्शन डी रहेगा आपका सही उत्तर, ठीक है दोस्तों। और इनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है कि मेघालय को भौगोलिक रूप से मेघालय पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस पठार की प्रमुख पहाड़ियां गारो और खासी और जंतिया भी है, ठीक है। और भी है इसमें दोस्तों आपका कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के तट के द्वारा बीच से यह अवसादों से ढका हुआ है जिसे मालदा गैप भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि मंड आइलैंड का निकटतम जो शहर है यह शहर कौन सा है? तो मंड आइलैंड का जो निकटतम शहर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर रहेगा मुंबई। क्या रहेगा दोस्तों? मुंबई आप याद रखेंगे। क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मंड आइलैंड मुंबई के पश्चिमोत्तर तट पे स्थित है, जो पुर्तगालियों के द्वारा दोस्तों बनाया गया था। जो मंड आइलैंड था ये पुर्तगालियों के द्वारा ही बनाया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है साथियों? तो ये जो पोर्ट ब्लेयर है ना, ये पोर्ट ब्लेयर दोस्तों आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन भी राइट रहेगा। आप याद रखिएगा ये बात को कि पोर्ट ब्लेयर जो है एक संघ शासित देश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी भी है और कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जगह है जो अंडमान और निकोबार के सबसे निकट है, सबसे बगल में है? दोस्तों वह जगह है म्यांमार, जो इसके सबसे पास में है, सबसे निकट में है, आप याद रखेंगे। और दोस्तों अगर आप बात करते हैं कि इससे सबसे जो है, अगर चेन्नई की बात करते हैं, ऑप्शंस में चेन्नई था ना, तो ये किलोमीटर में दोस्तों 1190 किलोमीटर। विशाखापट्टनम है इससे लगभग 1200 किलोमीटर दूरी पे, ठीक है। और म्यांमार है दोस्तों मात्र और मात्र 35 किलोमीटर दूरी पे और इंडोनेशिया है 140 किलोमीटर दूरी पे। तो सबसे जो पास हुआ, सबसे जो बगल में हुआ दोस्तों वह म्यांमार ही हुआ ना। बिल्कुल, अगर आप इसे पॉइंट करना नोट आउट करना चाहते हैं तो अपने कॉपी में फ्रेंड्स नोट भी जरूर कर ले या स्क्रीनशॉट भी रख ले। कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है दोस्तों? तो कोंकण तट जो है दोस्तों यह गोवा और दमन के बीच में फैला हुआ है। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है दोस्तों? तो भारतीय क्षेत्र का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है यह होता है दोस्तों आपका कंचनजंगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय क्षेत्र के सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा सही है। तो अगर कंचनजंगा की ऊंचाई की बात करते हैं तो 85-86 मीटर होता है। भारत की सर्वोत्तम पर्वत श्रेणी की ऊंचाई K2 गौंड एस्पिन है जिसकी लंबाई कितनी है? तो 8611 है दोस्तों। कितनी है? 8611 है K2 की लंबाई, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है वह कौन सा है दोस्तों? नंबर 28 है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है वह कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा धौलाधौर और पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमा की प्राकृतिक दीवार यानी कि फ्रेंड्स हमें बचाती है, उससे रक्षा करती है? तो फ्रेंड्स यह जो हमें बचाती है, जो रक्षा करती है वो होता है ऑप्शन बी हिमालय। ऑप्शन बी रहेगा सही उत्तर। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्वत K2 के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? तो पर्वत K2 के नाम से जो जाना जाता है वह ऑप्शन सी गॉडविन एस्टीन को ही जाना जाता है, जिसकी
अभी जो आपने बात किया था फ्रेंड्स, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई होता है। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।